हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के लैब टेक्नीशियन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो ईएसआईसी का लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये 10 तारीख में एग्ज़ाम हो रहा है आपका। तो हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे आया था पिछले साल में 2019 में क्वेश्चन पेपर ईएसआईसी का कैसा था, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों, इसमें से ऑप्शन दिया गया, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ल्यूकोसाइट के टाइप्स नहीं है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स नहीं है। तो टी सेल्स भी है, बी सेल्स भी है, प्लाज्मा सेल्स भी है, मेगा कैरियोसाइट नहीं है। दोस्तों, किसका है? प्लेटलेट्स का है। तो मेगा कैरियोसाइट ये नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा? मेगा कैरियोसाइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है अभी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दोस्तों, जो पाइलोरी है हमारा, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है, कौन सा कॉज करता है? इसमें ऑप्शन में है हमारा पेप्टिक अल्सर जो होता है दोस्तों, वो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो हमारा है कॉज करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्शियस कॉज ड्यू टू द एनारोबिक बैक्टीरिया। दोस्तों, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए कौन सा ड्रग हम चॉइस करते हैं? इसमें ऑप्शन हमारा आ गया मेट्रोनिडाजोल जो है, वो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए हम जब एनारोबिक बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है तो हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? इसका मेट्रोनिडाजोल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आईजीएम एंड आईजीजी टेस्ट जो होता है, आईजीजी और आईजीएम जो टेस्ट होता है डन फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। कौन से लेबोरेटरी में जो हम डायग्नोसिस करते हैं किस डिजीज़ के लिए करते हैं? ऑप्शन में मलेरिया, फाइलेरियस, डेंगू फीवर, एमियोसिस। दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में हम आईजीएम और आईजीजी टेस्ट दोनों लगाते हैं। ये हमारे एंटीबायोटिक, हम इसका एंटीबायोटिक चेक करते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है? तो इसमें हमारा है जीका वायरस इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों। जीका वायरस इन्फेक्शन जो हमारा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एएनए टेस्ट। जो हमारे एएनए टेस्ट है जो डायग्नोसिस करते हैं किस हम डिजीज के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं, एएनए टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसके लिए हम एएनए टेस्ट करते हैं जब डायग्नोसिस लिए, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे डिजीज हैं इसको पता लगाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेजिमेंट फैक्टर। दोस्तों, जो हमारे हेजिमेंट फैक्टर जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे हेजिमेंट फैक्टर है इन द ह्यूमन बॉडी में इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसमें ऑप्शन में हमारा दोस्तों है टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसमें इसका हेल्प रोल करता है दोस्तों, ये प्ले रोल करता है। फंक्शन ऑफ हेजिमेंट फैक्टर का काम क्या होता है? टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेपेरिन इज ए प्रोटीन। हेपेरिन क्या है? प्रकार का प्रोटीन है। सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन से ये सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता है? तो जो हमारा होता है वो हेपेरिन है, वो हमारे लीवर से कहाँ से होता है? सिक्रेशन होता है कहाँ से? लीवर से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोस्तों, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हमारा होता है तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन हमारा ऑस्टियोसार्कोमा जो हमारा है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मल्टीपल पॉलिपोसिस। दोस्तों, जो हमारा मल्टीपल पॉलिपोसिस है इंटेस्टाइन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम्स। दोस्तों, हमारा जो मल्टीपल पॉलिपोसिस है दोस्तों, इंटेस्टाइन में सबसे पहले कहाँ सीन होता है, मतलब जो सिंड्रोम सीन होता है क्या बोलते हैं उसे? हमारा गार्डर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में भी देख सकते हैं। कुर्सफेल्डस जेकस जो रोग निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? दोस्तों, हमारा जो होता है किसके? प्रियॉन्स के कारण। प्रियॉन जो हमारा होता है उसके कारण हमारा क्या होता है? कुर्सफेल्डस जेकस। यहाँ पे इंग्लिश हमारा दिया गया है जो कुर्सफेल्डस जेकस डिजीज होता है कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा किसके द्वारा होता है? प्रियॉन्स द्वारा। प्रियॉन्स क्या हमारा है कि प्रकार का वायरस है जो कि विथ हमारा प्रोटीन्स होता है, इसमें डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होते। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है वो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है एनके सेल्स जो हमारे नेचुरल किलर सेल होते हैं दोस्तों, आर टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके टाइप हैं नेचुरल, जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हमारे होते हैं, इसमें से किसके टाइप से हमारे लिम्फोसाइट दोस्तों, जो लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल एनके सेल्स, और जो हमारा है प्लाज्मा सेल्स हमारे जो होते हैं ये लिम्फोसाइट्स के ही हमारे वो पार्ट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिड्यूस द सीरम कैल्शियम लेवल, दोस्तों जो इसमें से कौन सा हार्मोन्स है कि जो रिड्यूस करता है सीरम में कैल्शियम लेवल को, तो हमारा ये कौन सा है, कैल्सीटोनिन। जो कैल्सीटोनिन है ये सीरम के कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबायोटिक बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा प्रोबायोटिक बैक्टीरियम है, तो सैक्रोमाइट्स जो हमारा होता है क्या होता है, हमारा ये प्रोबायोमेट्रिक बैक्टीरियम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीरम क्रेटिनिन इज ए इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो कि सीरम क्रेटिनिन का इंपॉर्टेंस इंडिकेटर करता है, किसके फंक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें ऑप्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। दोस्तों राइट आंसर हमारा स्केलेटरी सिस्टम में जो हमारे क्रेटिनिन्स है उसको इंडिकेट करता है, उसके फंक्शन को हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा किडनी सही से काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, कितना हमारा रिलीज स्क्रिट हो रहा है जो हमारे क्रेटिनिन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलॉइड ऑफ चॉइस इन हाइपोवॉलेमेटिक शॉक, दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि हमारे इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइज जो है जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक हम बोलते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सही है रिंगर लैक्टेट जो हमारा है हाइपोवॉलेमिक आघात के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं पल्मोनरी एडिमा अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, दोस्तों हमारा जो पल्मोनरी एडिमा है वो किस ऑर्गन्स में होता है, तो हमारे किस में होता है, लंग्स में होता है। पल्मोनरी एडिमा अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, किस में, लंग्स में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा सिजोफ्रेनिया इन पार्किंसन डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे देखो सिजोफ्रेनिया होता है और पार्किंसन डिजीज जो होता है वो किस ऑर्गन्स को हमारे वो डिफेक्ट करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो हमारा है नर्वस सिस्टम को हमारे डिफेक्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया और पार्किंसन डिजीज दोस्तों हमारे किससे, नर्वस सिस्टम को वो करते हैं, सिजोफ्रेनिया और जो पार्किंसन डिजीज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कौन सा ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने किया था, नॉल और नुस्खा ने किया था दोस्तों। अगर आप पूछेगा कि सबसे पहले जो नॉर्मल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो एंटोनियो लुएन हॉक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो नॉल एंड नुस्खा ने किया था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एड्स, जो हमारा दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजिकल में हम जो डायग्नोसिस हम करते हैं इसमें से कौन सा हमारा है, एक्सरे तो हमारा नहीं है, रेडियोलॉजी में हमारी है, रेडियोलॉजी में यूएसए भी रेडियोलॉजी में चला, एफएनएससी जो हमारा किस में आ जाएगा, हिस्टोपैथोलॉजी में, तो राइट आंसर हमारा क्या एफएनएससी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द पोस्टमार्टम एग्जामिन ऑफ द बॉडी टिश्यू, दोस्तों अगर पोस्टमार्टम के में एग्जामिन जो हमारे टिश्यू करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं दोस्तों। ऑटोप्सी में जो पोस्टमार्टम होता है, जो बायोप्सी जो होता है हमारे लिविंग सेल्स से जो रिमूव करते हैं बायोप्सी, वो हमारा बायोप्सी हो गया। साइटोलॉजी में जैसे एफएनएससी हो गया वो लेते हैं हम जो, तो ऑटोप्सी में इसमें राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हेमेटेमेसिस माने क्या होता है दोस्तों, हेमेटेमेसिस माने होता है ओमिटिंग ऑफ ब्लड, जब ओमिटिंग होता है ब्लड का उसे बोलते हैं हेमेटेमेसिस माने होता है ओमिटिंग ऑफ ब्लड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज द डिस्क्राइब स्वेलिंग ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन प्रोसेस, दोस्तों जो स्वेलिंग होता है इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर में क्या होता है, जो हमारे टिश्यू जो है नॉर्मल से ग्रोथ हमारे जो हो जाते हैं वो बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, उसे बोलते हैं हम ट्यूमर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंजाइना जो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए कंडीशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है वो किस भाग में होता है, किस कंडीशन में होता है, और कहाँ होता है, हमारे किस में, हार्ट में होता है दोस्तों। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा एंजाइना जो होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि
व्हाट इज़ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस इन द एपोप्टोसिस। दोस्तों एपोप्टोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो प्रोग्राम सेल डेथ, जो हमारे प्रोग्राम डेल सेल हमारे होते हैं उन्हें यहाँ से हमारा एपोप्सिस होता है, एपोप्टोसिस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस इन सीन इन ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों जो हमारे टीबी होते हैं वो किस टाइप के हमारे नेक्रोसिस हैं जो कि टीबी में हमें जो ट्यूबरक्लोसिस में हमें क्या होते हैं सीन होती है, हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में है सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस, जो हमारा कैसियस नेक्रोसिस है उसमें देखने को मिलता है हमारा नेक्रोसिस ट्यूबरक्लोसिस में। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सार्कोनोमास। तो हमारा कार्सिनोमा जो होता है, कार्सिनोमा जो होता है कौन सा स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट जो हमारा आंसर है माइग्रेंट ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो माइग्रेंट ट्यूमर्स है कहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का, उसी को बोलते हैं कार्सिनोमास, यही हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग नोन एज द यूनिवर्सल ट्यूमर। दोस्तों यूनिवर्सल ट्यूमर जो होता है हमें किसको बोलते हैं, कौन सा है यूनिवर्सल ट्यूमर। लाइपोमा जो होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्यूमर, यूनिवर्सल ट्यूमर को ही हम बोलते हैं लाइपोमा। आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल जो हमारा है ट्यूमर कौन सा है। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हमारा है कौन सा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो हमारे ये कॉमन ट्यूमर हैं ओरल कैविटी के, मौखिक जो गुहक हैं उसके नॉर्मल ट्यूमर्स हमारा है। ये द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज, जो हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं कार्टिलेज को उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ड्रोसर्कोमा बोलते हैं, कॉन्ड्रोसर्कोमा हमारा क्या हो गया, कॉन्ड्रोसर्कोमा जो हमारा है ये बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन जो आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज टिश्यू फिजिटिव इन बायोप्सी। जो दोस्तों बायोप्सी जो हमारा होता है फिजिटिव किसमें 10% बफर फॉर्मेलिन, जो कि हमारे कॉमन फिजिटिव है 10% बफर फॉर्मेलिन या फॉर्मेलिन लिखा हुआ है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन में है कि जो ESR होते हैं दोस्तों, हीमेटोलॉजी में करेक्ट फुल फॉर्म ESR का फुल फॉर्म क्या है, एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR को हम इसका फुल फॉर्म है ESR। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। दोस्तों एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 4 टाइप के हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, कौन कौन से, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होता है। अभी आगे को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो पूछा हुआ है विच ऑफ द चैन कम्बिनेशन इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पॉलीपेप्टाइड चैन्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कितने हमारे चैन्स होते हैं, 2 अल्फा चैन्स के होते हैं, 2 बीटा चैन्स हमारे होते हैं। तो राइट आंसर हमारा 2 अल्फा चैन 2 बीटा चैन्स। अब अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट। दोस्तों यहाँ पे आरबीसी जो हमारे प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन जो होता है 5 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे 5 डेज के नियरेंस में कोई नहीं दिया था, 2 दिया था, इसके बाद फिर 9 दिया था, फिर न दिया था। आपको 5 और 6 दिन प्लेटलेट्स का होता है जो लाइफ स्पैन, तो यहाँ पे 5-6 इसके बीच में नहीं था, यहाँ 9 था, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। कहीं कहीं पे आप लोगों को 5-6 देखने को मिलेगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डू द प्लेटलेट्स ओरिजिनेट। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बोन मैरो से होता है। बोन मैरो से हमारे क्या जो भी हमारे हैं आरबीसी WBC प्लेटलेट्स हमारे यहाँ से होते हैं, बोन मैरो से ही हमारे ये सीक्रेट होते हैं या रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी। दोस्तों जो ग्रेवार्ड आरबीसी है, कब्रिस्तान के रूप में जो जाना जाता है आरबीसी के कब्रिस्तान, वो कौन सा है, स्प्लीन है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, स्प्लीन। आप लोग कभी भूल करके लीवर मार के मत चले आना दोस्तों। ग्रेवार्ड जो आरबीसी होता है कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। कब्रिस्तान आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन होता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द सेल्स दैट सिंथेसाइज द एंटीबॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। दोस्तों हमारे जो इसमें से कौन सा है सेल्स जो कि एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करना है, तो प्लाज्मा सेल्स हमारा जो है वो रिलीज करता है हमारे किसको, एंटीबॉडी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन से हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। दोस्तों जो कौन सा इसमें से विटामिन है जो कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, विटामिन के जो हमारा है ये हेल्प करता है हम किसमें, कोगुलेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द आरबीसी काउंट इंक्रीज, किस कंडीशन में आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है दोस्तों, पॉलीसाइथमिया में हमारा इंक्रीज होता है आरबीसी। थ्रोम्बोसाइटोसिस में हमारा कितना हो जाता है, प्लेटलेट्स हमारे बढ़ जाते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस में किस में क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी हमारे इंक्रीज होते हैं। एनीमिया में क्या होता है, जब हमारे हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं हमारे, उसे बोलते हैं एनीमिया, नॉर्मल लेंथ से कम हो रहे हैं तो एनीमिया कंडीशन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म इज यूज फॉर द इंडिकेटिंग डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट। दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो हमारा इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और जब डिक्रीज होता है ल्यूकोपीनिया बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइट माने जब डब्ल्यूबीसी हमारा बढ़ेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया माने होगा कि जब प्लेटलेट्स बढ़ेगा, पॉलीसाइथमिया जो हमारा आरबीसी इंक्रीज होगा, ल्यूकोपीनिया माने जब हमारा क्या होगा, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगा काउंट उसका। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि with reference to the hematological disorder what is the correct fulfill of the HDNB। दोस्तों HDN का जो फुल फॉर्म है क्या है, तो हेमोलाइटिक डिजीज डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न होता है दोस्तों। हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न अगर होता तो यहाँ पे वो भी करेक्ट आंसर होता, तो हमारा हेमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, तो ए बी पॉजिटिव जो होता है हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर। अगर ए बी करके लिख के आता दोस्तों तो ए बी आपको मार्किंग करना है। अगर यहाँ पे ए बी प्लस भी किया है, ए बी नेगेटिव भी किया है अगर, तो आपको नेगेटिव वाला नहीं मारना है, आपको ए बी पॉजिटिव वाला मारना है। यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है ए बी पॉजिटिव होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। दोस्तों ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, इसमें से कौन सा जो है गलत है। इसमें ऑप्शन में पहला दिया है इट हैज़ बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी। दोस्तों जो हमारा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसमें हमारा पहली बात दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। इट कैन गिवन टू पर्सन टू विद, ये ब्लड ग्रुप को, ये ब्लड जो ग्रुप वाले हैं उनको दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तो ये भी मतलब सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है कौन सा गलत है। इसमें तीसरे वाले में पूछ रहा है इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, इसी यूनिवर्सल डोनर के नाम जानते हैं, सही है, यूनिवर्सल डोनर ही हमारा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है इट हैज़ बोथ द एंटीजन ए एंटीजन बी। इसमें कहा है कि जो हमारे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैं उसमें हमारा एंटीजन ए एंटीजन बी होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। तो इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें दिया गया है कि एंटीजन और एंटीजन बी होता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द स्टोर द ब्लड। दोस्तों ब्लड को जो स्टोर करते हैं उसमें किस में स्टोर करते हैं, सोडियम सिट्रेट में। हमारा क्या है, एंटीकोगुलेंट है, सोडियम सिट्रेट में हम जो क्या करें, ब्लड को स्टोर करते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर द पेनिसिलिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हमारे साइंटिस्ट थे वो पेनिसिलिन का क्या कर रहे थे, वो प्रिपेयर किए थे, किससे और किस ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किए थे, वो फंगस के लिए। तो राइट आंसर आ गया फंगस हो गया। अगला क्वेश्चन है मार्टिनस बेजेनिक जो वाज द साइंटिस्ट क्रिएटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट। इनमें से कौन सा अचीवमेंट इसका था, मार्टिनस और बेजेनिक का डिस्कवरी ऑफ वायरस का खोज किए थे बेजेनिक और मार्टिन जो हमारे थे वैज्ञानिक मार्टिनस और बेजेनिक का किस उपलब्धि प्राप्त किए थे, वायरस की खोज किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस दैट डीएक्टिवेट द माइक्रोब्स बट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पोर फॉर्मिंग इज नोन है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो माइक्रोब्स हमारे डीएक्टिव है लेकिन उनको स्पोर जो होते हैं कोई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसमें हम कौन सा बोलते हैं, डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन स्पोर जो है उसका वो नष्ट नहीं होता। तो इसमें स्टेलाइजेशन में क्या होता है, स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी किल्स हो जाते हैं, तो हमारा स्टेलाइजेशन जो हमारा हो गया वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेल्प इन द अटैचमेंट विद द होस्ट सेल्स। दोस्तों जो बैक्टीरिया है वो अगर अटैच जो होता है होस्ट सेल से किसके थ्रू होता है, फिब्री के थ्रू क्या करता है, वो होस्ट से अटैच होता है, तो राइट आंसर हो गया फिब्री हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है। अगर डिवाइडेशन की बात करा जाए अगर कि मतलब जो सेल डिवीजन करते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा वो डिवीजन करते हैं, तो यहाँ कंजुगेशन के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया जो कि वो एयर में सर्वाइव नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स। ऑब्लिगेट एनारोबिक्स जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते किसमें, एयर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसमें भी हमारा स्टेफाइलोकोकस जो ये भी पॉजिटिव है, स्टेप्टोकोकस भी हमारा पॉजिटिव है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये भी हमारा पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो दोस्तों हमारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसमें पूछा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, इसमें पूछा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है इसमें से। तो क्लॉस्ट्रिडियम जो हमारा है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बाकी क्लेमाइडो बैक्टीरिया जो हमारा हो गया, बोर्डेटेला हो गया, क्लेमाइडिया जो हो गया हमारा कितना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। दोस्तों बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरस है दैट अटैच्ड बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया से अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन ये है कि चैन शिफ्ट बैक्टीरिया जो होता है कौन सा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैन शिफ्ट बैक्टीरिया। तो स्टेप्टोकोकाई जो हमारा है चैन शिफ्ट में हमारा बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया अगर चैन शिफ्ट की बात पूछे तो स्टेप्टोकोकाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया लैक द सेल वॉल। दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया इसमें से जिसमें सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होती, लैक होती है, उनकी कमी होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में हमारा सेल वॉल नहीं होते। तो माइकोप्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन ओरल एनारोबिक बैक्टीरिया दैट कॉज्ड टूथ डीके। तो इसमें राइट आंसर हो गया स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई जो हमारा है कि मोस्ट कॉमन हमारा ओरल एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि टूथ डीके को लेके इसमें मुंह में होने वाला सबसे आम आवासीय बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में सड़न पैदा करता है हमारा कौन सा है, स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई जो है कि ये बैक्टीरिया मुंह में सड़न कॉज करता है। विच ऑफ दिस इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट कॉजिंग इन्फेक्शन। दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। इसमें कन्फ्यूजन होने बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया जो है प्रेजेंस है ब्लड में, सर्कुलेशन में बैक्टीरिया है बट वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा है। और सेप्टिसीमिया जो होता है वो ब्लड में भी हमारे क्या इन्फेक्शन कॉज करेगा। दोस्तों इसके नीचे अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्फेक्शन ऑफ ब्लड कॉज बाई द बैक्टीरिया इज नोन है। दोस्तों इन्फेक्शन ऑफ ब्लड जो मतलब इन्फेक्शन हमारे ब्लड हो, जो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होता है वो किस बैक्टीरिया को हमको क्या बोलते हैं, तो सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जो होगा इन्फेक्शन कॉज करता है और बैक्टीरिया क्या होता है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, विदाउट इन्फेक्शन कॉजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज ट्रैकोमा इज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमारा क्लेमाइडिया जो हमारा है दोस्तों ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया जो हमारे है कॉज ट्रैकोमा कौन सा कॉज करता है, क्लेमाइडिया कॉज करता है ह्यूमन में। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कंडीशन ऑफ लॉक जॉ इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। दोस्तों हमारे इस कंडीशन में लॉक जॉ जो हमारा ऑब्जर्व होता है किस कंडीशन में कौन सा डिजीज होता है, तो टिटनेस होता है। तो टिटनेस जो हमारा होता है लॉक जॉ जो ऑब्जर्व करते हैं वो किस डिजीज में, टिटनेस में हमारे होता है। लॉक जॉ किस दिन में लिखी किस रोग में होती है, टिटनेस में होती है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज डिप्थीरिया। दोस्तों डिप्थीरिया जो कॉज करता है किस बैक्टीरिया का नाम है हमारा, कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। राइट आंसर है कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो हमारा है वो डिप्थीरिया कॉज करता है। ये आपको बहुत ये भाई भी आपको बहुत बार पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज गैस गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा क्लस्ट्रीडियम जो हमारा होता है गैस गैंग्रीन जो हमारा होता है बैक्टीरिया द्वारा जो हमारा कॉज करता है गैस गैंग्रीन होता है कॉज द्वारा। क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो हमारा है क्या क्लस्ट्रीडियम है, गैस गैंग्रीन जो है वो कॉजेज होती है। फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड पॉइजनिंग और बोलुटिज्म इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है, क्लस्ट्रीडियम स्पीसीज। क्लस्ट्रीडियम स्पीसीज जो होता है फूड पॉइजनिंग और बोलुटिज्म द्वारा हमारी कॉज करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। दोस्तों प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया जो हमारा होता है कौन होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स
इज एन एसिड फास्ट बसिलाई। दोस्तों एसिड फास्ट बसिलाई इसमें से कौन सा है? तो हमारा माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें हमारे दो बैक्टीरिया माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबियल लेप्रोसी, लेप्रा जो होते हैं हमारे इसमें माइक्रोबैक्टीरियम में आते हैं। तो ये दोनों हमारा एसिड फास्ट बसिलाई है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अल्फा हिमोलाइसिस आकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। जो अल्फा हिमोलाइसिस होता है किस बैक्टीरिया में होता है? स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया में होता है अल्फा हिमोलाइसिस। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है कि बीटा हिमोलाइसिस आकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, मतलब कौन सी बैक्टीरिया जो बीटा हिमोलाइसिस होता है किस बैक्टीरिया में होता है, किस में होता है? स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस में होता है, स्टेफिलोकोकस पायोजेंस में होता है हमारा ही क्या? बीटा हिमोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन कॉजेज ब्लाइंडनेस। दोस्तों जो इसमें से कौन सा माइक्रोब्स है जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है? इसमें हमारा क्लेमाइडिया जो हमारा होता है ये ब्लाइंडनेस हमारे कॉज करते हैं, ब्लाइंडनेस जो हमारे होते हैं ये कॉज करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज द एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो हमारा होता है एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है ये एंटेरिक फीवर कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्टेंस आर रेजिस्टेंस ऑफ द मेथिसिलिन। दोस्तों जो मेथिलिन से हमारे बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्ट्रेन, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट टू द मेथिसिलिन। मेथिलिन से जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस है, स्टेफाइलोकोकाई हमारा जो है ये हमारा रेजिस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्ट्रेन है रेजिस्टेंट टू द वैनकोमाइसिन। दोस्तों वैनकोमाइसिन से जो हमारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है उसमें क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पूटम टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो स्पूटम हम टेस्ट करते हैं इसमें से कौन से डिजीज के लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए नहीं करते, मलेरिया के लिए करते, कॉलरा नहीं करते, टीबी के लिए हम करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए हम स्पूटम टेस्ट हम करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम जो होता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज डन फॉर ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। दोस्तों हमारे जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स हैं वो किस हम माइक्रोब्स के लिए हम यूज करते हैं? इसमें से कौन सा? स्पाइरोकिट्स के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द पीसीआर इन कंटेक्ट ऑफ द सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। दोस्तों हमारा जो पीसीआर है, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमारा है ये हमारा पीसीआर का फुल फॉर्म है। और एलाइजा का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसी होता है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द एलाइजा। एलाइजा के एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो हमारा राइट आंसर होगा। ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सर्टेन टाइम्स पीरियड ड्यूरिंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन द डोमिनेंस या इनएक्टिव फॉर्म। दोस्तों हमारे जो वो कौन सा टाइम का पीरियड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डोमिनेंट या इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, उसे बोलते हैं लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड में हमारे जो बैक्टीरिया होता है इनएक्टिव या रेस्ट फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेपलेडर टाइप ऑफ द पायरेक्सिया इज सीन इन द बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। दोस्तों हमारा जो ये है किस में होता है स्प्लेक्सिया? स्प्लेडर और पायरेक्सिया का एक प्रकार में कोई से रोग को देखा जाता है दोस्तों? टाइफाइड को देखा जाता है। स्प्लेडर टाइप और पायरेक्सिया में किस में देखते हैं हम? टाइफाइड को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। में से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता? सिफिलिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है, HIV भी होता है। तो हमारा लाइम डिजीज जो होता है ये हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूकैरियोटिक। इसमें से कौन सा यूकैरियोटिक से एस्परजिलस है? बाकी हमारा जो है ये हमारा क्या प्रोकैरियोटिक से, हमारा ये एस्परजिलस जो हमारा है यूकैरियोटिक हमारे है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्परजिलस जो हमारा है फ्लेवर्स इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। किस मतलब फॉलोइंग ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स को एस्परजिलस जो इफेक्ट करता है? लीवर को करता है। एस्परजिलस जो हमारा फ्लेवर्स है किसको इफेक्ट करता है? किस ऑर्गन्स को? लीवर को इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा लीवर को इफेक्ट करता है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो हमारा है क्या है? हमारा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक्स।
अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रियॉन्स। दोस्तों प्रियॉन्स से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रियॉन्स हमारा वायरस विद द प्रोटीन विदाउट डीएनए और आरएनए। दोस्तों वायरसेस, जो वायरस है ये प्रोटीन्स होता है बीच में, लेकिन डीएनए और आरएनए एब्सेंट होते हैं। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जोनोटिक वायरल डिजीज। दोस्तों जोनोटिक वायरल डिजीज क्या है? निफा एंड वायरस इन्फेक्शन जो होता है हमारा, ये जोनोटिक डिजीज है। हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द दिज कॉज चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स कॉज करता है वो क्या है? हमारा प्रकार का वायरस है। तो राइट आंसर हमारा क्या? वायरस है। वायरस हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर इफेक्टेड बाई द मलेरिया पैरासाइट। दोस्तों मलेरिया पैरासाइट जो होता है कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है? आरबीसी को इफेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या है? आरबीसी हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर इफेक्टेड बाई द डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस जो होता है, जैसे मलेरिया होता है हमारा आरबीसी को इफेक्ट करता है, डेंगू वायरस जो होता है प्लेटलेट्स को। इसलिए आपने लोग देखा होगा जिसको डेंगू कंडीशन में क्या होता है? प्लेटलेट जो होता है डाउन हो जाते हैं। जिस प्रकार से मलेरिया का भोजन होता है आरबीसी को खाना, वैसे ही डेंगू का जो खाना होता है प्लेटलेट्स होता है। जो डेंगू कंडीशन में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम होते हैं। मलेरिया कंडीशन में क्या होता है? आरबीसी हमारे जो होते हैं डाउन होते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पूछे द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन वाज कौन में। दोस्तों फर्स्ट वैक्सीन जो रेबीज होता है किसने लाया? लुईस पास्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था रेबीज का। लुईस पास्चर ने वैक्सीन सबसे पहले खोज किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिंस बर्थ इज नोन है। दोस्तों जो बर्थ से हमारे इम्यूनिटी जो हमारे होते हैं उसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है कि हम जो जन्म के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी जो हम जन्म लेते हैं, जब बॉर्न की कंडीशन में जो हमारा इम्यूनिटी आता है हमारे साथ में, वो हमारा क्या हो गया? इन्नेट इम्यूनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारा क्या है? जो हमारा है मिथेसिनिया जो ग्रेविस हमारा क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मिथेसिनिया ग्रेविस। अब अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो हमारे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है किस टाइप का हाइपर सेंसिटिव होता है? दोस्तों टाइप 2। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो टाइप 2 का हमारे जो हाइपर सेंसिटिव है वो हमारे क्या होते हैं? रिएक्शन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा क्या? कैंडिडा। जो कैंडिडा हमारा ऑप्टिमिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो लेकिन सबसे अधिक अवसरधारी सूक्ष्मजीव क्या था? हमारा कैंडिडा था, जो कि मतलब अवसर पाते ही आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। यहाँ पे है हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स आर डिराइव। किससे डिराइव किया? टी सेल्स। जो हमारे टी सेल्स है वही हमारे उसी से डिराइव किया हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय बी सेल्स। दोस्तों जो हमारा बी सेल्स है किस टाइप की हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है दोस्तों? तो ये हमारा क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा टी जो हमारे बी सेल्स है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी, और जो टी सेल्स हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आगे आपको देखने को मिलेगा विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइड टी सेल्स, सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारा क्या टी सेल्स प्रोवाइड करता है, और जो बी सेल्स हमारा क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन न होना, समझ करके आप याद कर लेना। आगे आस्थमा और जो हमारा एटॉप्सी होता है कि किस टाइप के जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं आस्थमा कंडीशन में, टाइप 1 टाइप के। जो हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम टाइप 2 के हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और आस्थमा कंडीशन में टाइप 1 होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लास्ट में क्वेश्चन एनाफाइलेटिक जो शॉक्स होता है, एनाफाइलेटिक शॉक इज एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो टाइप 1 दोस्तों एनाफाइलेटिक शॉक में हमारे आस्थमा में जो हमारे होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और जो हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन में हमारे होते हैं कौन सा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव होते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ